स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तभी होता है जब आप सही प्राइस पर एंट्री और एग्जिट करते हो, लेकिन आपके पास टाइम कम है और आप हमेशा मार्केट नहीं देख सकते, तो इसका एक सॉल्यूशन है, वो है जीटीटी ऑर्डर। तो आज इस वीडियो में अपन जीटीटी ऑर्डर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय घोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के लेक्चर नंबर 59 में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसको कैसे लगाया जाता है, इन सब के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। तो जीटीटी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। ये एक एडवांस ऑर्डर टाइप होता है जो जीरोधा जैसे ब्रोकर्स देते हैं। हालांकि ये फीचर अभी सभी ब्रोकर्स में आ गया है, लेकिन शुरुआत जीरोधा ने की थी। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि एक बाई और सेल ऑर्डर लगाकर छोड़ देते हो, और जब वो प्राइस मार्केट में आता है तब वो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने डिसाइड किया कि रिलायंस का शेयर है वो आपको 2500 रुपए पे बाई करना है। अब आप जीटीटी ऑर्डर लगा दोगे 2500 रुपए का। अब जब तक प्राइस 2500 रुपए पर नहीं आती है तब तक आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही प्राइस 2500 रुपए पे आ गई, आपका ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इसका एक टाइम लिमिट भी होता है। जीटीटी ऑर्डर का टाइम लिमिट होता है 1 ईयर तक का, मतलब 1 साल के अंदर आपका ऑर्डर है वो ट्रिगर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आपका ऑर्डर है वो एक्सपायर हो जाता है। तो अब चलिए बात करते हैं कि जीटीटी ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर के 2 पॉपुलर टाइप होते हैं। सबसे पहला आ जाता है सिंगल ट्रिगर जीटीटी। अब इसमें क्या होता है कि एक तो आपको ट्रिगर प्राइस सेट करनी होती है और दूसरी लिमिट प्राइस लगानी होती है जिस पर कि हमें अपने शेयर बाय या सेल करने होते हैं। तो अब ये ट्रिगर और लिमिट प्राइस क्या होती है। तो ट्रिगर प्राइस वो लेवल होता है जहां आपका जीटीटी ऑर्डर एक्टिवेट होता है, मतलब जब तक स्टॉक इस प्राइस तक नहीं पहुंचता आपका ऑर्डर मार्केट के अंदर नहीं जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी रिलायंस की करंट प्राइस चल रही है मान लो 2600 रुपए। आप चाहते हो कि जब प्राइस 2500 रुपए पर आए तब आपका बाई ऑर्डर लगे, तो जो 2500 रुपए है वो आपका ट्रिगर प्राइस होगा। अब ये लिमिट प्राइस क्या होती है। तो ट्रिगर प्राइस हिट होने के बाद जो एक्चुअल प्राइस पर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं वो होती है लिमिट प्राइस। फॉर एग्जांपल, रिलायंस का ट्रिगर प्राइस था 2500 रुपए। आप चाहते हो कि 2495 रुपए पर आपका बाई ऑर्डर लगे, तो जो 2495 रुपए है वो आपका लिमिट प्राइस होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप बाई ऑर्डर लगाते हो उस टाइम पर ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, और जब आप सेल ऑर्डर लगा रहे हो उस टाइम पर ट्रिगर प्राइस लिमिट प्राइस से कम होनी चाहिए। अब अगर अपन बात करें ओशियो जीटीटी क्या होता है, तो ओशियो का मतलब होता है वन कैंसिल्स अदर, यानी आप 2 कंडीशंस एक साथ सेट करते हो। पहला टारगेट प्राइस जिस पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, दूसरी स्टॉप लॉस प्राइस जो आपकी लॉस लिमिट है वो। अब इनमें से कोई एक कंडीशन अगर ट्रिगर हो गई तो दूसरी आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इसका यूज कब होता है, तो जब आप स्टॉक ऑलरेडी बाई कर चुके हो, आप चाहते हो टारगेट मिल जाए तो प्रॉफिट बुक हो जाए, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट हो तो लॉस लिमिटेड रहे, तो इस टाइम पर आप जीटीटी का यूज करते हो। अब अगर ब्रोकर की बात करें तो जीरोधा में तो आपको जीटीटी का फीचर मिल जाएगा, बट अगर धन यूज करते हो तो यहाँ पर आपको ऑर्डर्स के अंदर जाकर फॉर योर ऑर्डर सेलेक्ट कर प्लस का आइकन इसके ऊपर क्लिक कर जिस भी स्टॉक का आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है उस स्टॉक का नाम यहाँ पर सर्च कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री को सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आप सर्च करोगे तो उसका जो इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप एनएससी बीएससी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्वांटिटी के अंदर आपको कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है वो क्वांटिटी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। जो भी आपको लेना है वो क्वांटिटी यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एड ट्रिगर प्राइस और एड ऑर्डर डिटेल, ये डिटेल आप यहाँ पर एंटर करके जैसे ही सेट फॉर एवर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे आपका ऑर्डर है वो सेट हो जाएगा। अब अगर ओशियो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आपको एड टारगेट प्राइस और एड स्टॉप लॉस प्राइस ये भी एंटर करनी होती है, और जैसे ही आप सेट फॉर एवर ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर है वो सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे एक्सपायर ये 1 साल के अंदर होने वाला है। तो ये पूरी डिटेल आप ऐसे फिल कर सकते हो। अब अगर अपन जीटीटी और नॉर्मल ऑर्डर की डिफरेंस की बात करें तो नॉर्मल ऑर्डर 1 ही दिन तक वैलिड होता है इंट्राडे के लिए, और जीटीटी ऑर्डर 1 साल तक वैलिड होता है जब तक प्राइस ट्रिगर ना हो। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मार्केट देखने का टाइम थोड़ा कम रहता है, तो वो जीटीटी ऑर्डर का यूज कर सकते हैं। तो आज के बाद अगर आप बिजी हो या फिर डेली स्क्रीन देखने का टाइम नहीं है तो जीटीटी ऑर्डर आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे ऐसी ही पावरफुल वीडियो मिस ना हो सके। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।